हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं चैप्टर 1 लेकर आया हूँ एनसीईआरटी का सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, तो चैप्टर 1 में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। चैप्टर 1 नाम क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें देखिए हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट पढ़ना है हमें रियल नंबर्स, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। रेशनल, दो टाइप्स है इसके, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हम प्राइम नंबर्स को पढ़ेंगे, फिर को प्राइम नंबर्स, उसके बाद फिर कंपोजिट नंबर्स, फिर उसके बाद एक थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 आएगा, फिर उसके बाद एक थ्योरम आएगा। ठीक है, उस थ्योरम के बाद फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का पढ़ेंगे, फिर देन एक्सरसाइज 1.2। तो इतना पूरा जो कंटेंट है इस चैप्टर 1 में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स का दो डेफिनेशन है। ठीक है, फर्स्ट है ऑल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो देखिए नंबर लाइन मतलब ऐसे, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पर सभी रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, बीच में जीरो होता है, उधर पॉजिटिव होते हैं नंबर्स और जीरो की इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इस पर जितने भी नंबर्स होते हैं, इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स होते हैं सभी को क्या कहा जाता है? रियल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रियल नंबर्स। इधर जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट तक और राइट साइड में जाएंगे तो प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट रियल नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये दोनों रियल नंबर्स नहीं है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? सेकेंड डेफिनेशन है अ नंबर हुच स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड अ रियल नंबर। मीन्स एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नॉन निगेटिव आए, वह नंबर्स मीन्स वे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। या एक कोई नंबर ले तो वह नंबर क्या कहलाएगा? रियल नंबर। ठीक है, जैसे हम लोग ले लेते हैं -1। ठीक, -1 ले लिए। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो ये क्या है? पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। उसी तरह हम लोग ले लेते हैं 0.56। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर करके आप देख सकते हैं 0.56 का स्क्वायर कर लीजिए 56 का। ठीक है, 6 का 6 में करिए 36 आएगा, 3 कैरी। ठीक है, 6 5 जा 30, 30 और 3 33 हो गया। ठीक, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 25 और 3 28। लिख दीजिए इसे 3 11 1 कैरी और 2 1 3। तो ये हो गया 3136। मीन्स इसका स्क्वायर करने पाएगा 0.3136। ठीक है, ये आपका आ गया। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि -1 आपका क्या है? रियल नंबर है। 0.56 क्या है? ये रियल नंबर्स है। नॉन निगेटिव का मीन्स होता है कि नंबर जो हैं निगेटिव नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जीरो या पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये आपका रहा रियल नंबर्स। ठीक है, ये सब क्या है? रियल नंबर्स के डेफिनेशन है दोनों, चाहे ऊपर वाला डेफिनेशन कहें चाहे नीचे वाला, दोनों ही क्या है? दोनों ही यूजफुल है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इसके दो टाइप हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। सो व्हाट आर रेशनल नंबर्स? So the numbers of the form p upon q are known as rational numbers, where p and q are integers and q does not equal to 0. Means
ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म के हों उन्हें क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर्स। वेयर, और जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, क्या है, इंटीजर्स हैं, और q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं 1/2, ये क्या है, रेशनल नंबर। यहाँ देख सकते हैं कि 1/2 में ये p बाई क्यू के फॉर्म का है, मीन्स p की जगह पर 1 है, q की जगह पर 2 है, ठीक है। ये जो q है, q का वैल्यू 2 है, ये 2 जो है कि 0 के इक्वल नहीं है ना। इतना हो गया हमारा। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, ये रेशनल नंबर है। उसी तरह -1/3 भी क्या है, रेशनल नंबर है। 0 भी रेशनल नंबर है। क्यों 0 क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग 0 को 0/5, 0/6, 0/-7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 5 जो है q के प्लेस पर है, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। 6 जो है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। -7 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। और ऊपर जो 0 है वो तो इंटीजर है ही, तो ऊपर और नीचे इंटीजर है, और नीचे जो है नंबर वो 0 के इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। और इसको सॉल्व 0 को हम लोग 0/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5/0, 0/5 को सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0/6 को सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0/-7 को सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग हमारा इरेशनल नंबर्स। क्या है, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या है, मतलब जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रेशनल नहीं होंगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। मीन्स ना तो उसे लिखा जा सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में, ना ही उसे रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग डेसिमल तो जानते ही होंगे, ठीक है। डेसिमल कुछ इस तरह का लिखा होता है 2.5, 2.67, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे नंबर्स मीन्स ऐसा नंबर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ना तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं न तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ना ही रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। तो ये देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल के 1 प्लेस के बाद ये क्या हुआ, स्टॉप हो गया, ठीक है। डेसिमल में डेसिमल कितने प्लेस है, इसमें 1 प्लेस है, इसमें डेसिमल कितने प्लेस हैं, 2 प्लेस हैं। मीन्स डेसिमल का जो डेसिमल के जो प्लेसेज है वो क्या है, फाइनाइट है, उसको काउंट कर सकते हैं, वो स्टॉप हो गए हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक। और रिपीटिंग क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल जैसे हम लोग लिखे 2.5555, ये चलता ही जा रहा है, डेसिमल प्लेस क्या है, चलता ही जा रहा है, मतलब 5 आया तो रिपीट करता जा रहा है 5555, वो स्टॉप नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, सॉरी इसे हम लोग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। ये रिपीटिंग डेसिमल हो गया, ये दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए। तो अब हम लोग एक तीसरा ऐसा डेसिमल होगा जो क्या होगा कि ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीटिंग होगा। तो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, ये देखिए 0.12, ठीक है, 1 2 है, फिर 1 2 के बाद देखिए 1 2 2 आ गया, फिर 1 2 आ गया, फिर 1 4 टाइम 2 आ गया, इसी तरह एंड सो ऑन चलता रहा। इसमें हम लोग देख सकते हैं ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही क्या हो रहा है, ना तो रिपीट कर रहा है, ना ही टर्मिनेट रहा, ना तो टर्मिनेट मीन्स ना तो रुक रहा है, ठीक है। √2 भी क्या है, इरेशनल नंबर्स है। पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यूब रूट थ्री भी क्या है, इरेशनल नंबर्स है, क्योंकि इनका जो एक्सप्रेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, पाई का, इसका, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्राइम नंबर्स। ओके,
तो देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स इफ दे आर ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाई इटसेल्फ। मीन्स प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसे नंबर्स जो कि 1 से बड़े हों और मतलब स्वयं से ही डिवाइड हो जाए, मीन्स डिविजिबल बाई इटसेल्फ। ठीक है, तो देखिए 2, 3, 5, 7 एट्सेट्रा ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स। 2 क्यों प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 से ग्रेटर है और सेल्फ डिवाइड होगा। 3 भी, 5 भी, 7 भी उसी तरह। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है को प्राइम नंबर्स। क्या है, 2 नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स इफ देयर HCF 1। 2 नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं यदि उन दोनों नंबर्स का HCF क्या है, 1 हो। तो हम लोग 5 और 18 का क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 5 का फैक्टराइजेशन अगर करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 1 आ जाएगा। उस तरह 18 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 × 3। ठीक है, अब देखिए × 1 भी लिख देंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसके फैक्टराइजेशन में और इसके फैक्टराइजेशन सिर्फ 1 कॉमन है। क्या कॉमन है, 1। तो HCF कितना होगा, 5 और 18 का 1 होगा। ठीक है, HCF कितना होगा, 5 18 का 1 होगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 5 और 18 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। थर्ड है, मीन्स इसके बाद हेडिंग है कंपोजिट नंबर्स। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, दोज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट। ठीक है, दोज नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट इफ दे आर ग्रेटर देन 1, यदि वे क्या हो, 1 से ग्रेटर हो, एंड नॉट बी प्राइम और प्राइम न हो। ठीक है, जैसे 4, 6, 8 ले लिया हमने, तो 4 को कह सकते हैं कि ये क्या है, कंपोजिट है, क्योंकि ये 1 से ग्रेटर है, हाँ है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह 6 है, उसी तरह 8 भी है। 6 भी क्या है, 6 को भी देखेंगे तो ये 1 से ग्रेटर है, लेकिन यह 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर्स होता है वो 2 होता है और इवन नंबर भी होता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन है, तो क्या कहेंगे, 2। उसी तरह सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है, तो क्या कहेंगे, 4। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। तो स्टेटमेंट इसका, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। मीन्स जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, या मीन्स एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो फैक्टराइजेशन है वह यूनिक होता है। ये जो फैक्टराइजेशन है वो क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक होने का मतलब होता है कि वही होगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा। लेकिन उसमें और लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, और उस ऑर्डर को छोड़कर जिस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर्स पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने एक कंपोजिट नंबर ले लिया 32,760। इसका जब मैंने फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, तो 2 से मैंने स्टार्ट किया, 2 से डिवाइड किया इसको तो इतने टाइम आया। फिर 2 से इसको डिवाइड किया, 2 से इसको डिवाइड करने कितना है, 16,380। फिर उसको फिर 2 से डिवाइड किया तो मेरा आया 8,190। फिर इसको मैंने फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 4,095। फिर मैंने इसे 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1,365। फिर इसको मैंने फिर 3 से डिवाइड किया तो 455 आया। फिर मैंने 5 से डिवाइड किया, 91 टाइम आया। फिर 7 से डिवाइड किया, 13 आया। फिर 13 से डिवाइड किया, 1 आया। तो देखिए सब जितने भी हैं सब प्राइम नंबर्स हैं, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। तो अब मैं इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 32,760 का लिख सकता हूँ इस तरह, 32,760। ठीक है,
इसको मैं लिख सकता हूँ, ये सब देख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 3 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 ठो 2 है, 3 देयर आर 3 2s, 2 पावर 3, 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो अब देखिए मैंने ये जो कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को मैं किस में एक्सप्रेस कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। ये सब देखिए प्रोडक्ट हैं, प्राइम्स नंबर्स के ये सब क्या है, प्रोडक्ट हैं, ये सभी प्राइम नंबर्स देख सकते हैं आप, प्रोडक्ट हैं। उनमें क्या किया गया है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में ये कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस किया गया या फैक्टराइज किया गया है। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट का साइन है, ठीक है। तो 2 था मेरा, 3 टाइम तो 2 पावर 3, ये ऐसे मैंने लिख दिया। सभी जो सेम प्राइम नंबर्स उसका मैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया हूँ। अब देखिए ये जो है ये यूनिक है। कैसे यूनिक है, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर पहले कर, ऑर्डर को मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो प्राइम फैक्टर जिसमें आ रहे हैं, जो फैक्टर आ रहे हैं, उसको ऑर्डर को मैं चेंज कर देता हूँ, 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 7 इंटू 13। ऑर्डर को मैंने चेंज किया, फिर भी मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। फिर मैं अगेन ऑर्डर को चेंज कर देता हूँ, 5 पहले कर सकता हूँ, 7 को पहले कर सकता हूँ, 13, इन तीनों को पहले कर दिया, फिर 3 स्क्वायर इंटू 2 पावर 3 लिखा। तो मैंने ऑर्डर को चेंज किया, लेकिन ऑर्डर को चेंज करने में इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे तो सेम यही आएगा। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जो है ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। इन सबको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये सभी क्या है, इक्वल है। 5 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 2 पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। ये सभी का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, यूनिक, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा ये। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 को जो है कि सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। गुड बाय।